असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं तो हमेशा संविधान और कानून के दायरे में रहने की बात करते हैं, मानने की बात करते हैं। लेकिन इसके उलट जब वो राजनीतिक मंच पर होते हैं तो उनकी सियासी तकरीरें सिर्फ और सिर्फ मजहब के दायरे में सिमट कर रह जाती है। वो इस्लाम, कुरान और मुसलमान से आगे नहीं बढ़ पाते। दशकों तक उन्होंने बाबरी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया। अब ओवैसी ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो मौलाना मुसलमानों को शांति और समझाने की बात करते हैं, कहते हैं कि देश की तरक्की में मुसलमान योगदान दें, जो भी धर्मगुरु इस तरह की बात करता है ओवैसी इन्हें भी बीजेपी और आरएसएस का एजेंट करार दे देते हैं। तो सवाल यह कि क्या मजहब की राजनीति करना ओवैसी की मजबूरी है? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 3 सवाल पर नजर डालते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी चर्चा रहेगी। आइए पहला सवाल लेकर आइए। क्या बाबरी को जिंदा रखना ओवैसी की सियासी मजबूरी है? और जब तक इस बात का वो जिक्र करते रहेंगे तब तक उनकी वोट की दुकान चलती रहेगी। दूसरा सवाल, अगर ओवैसी मजहबी तकरीर ना करे तो क्या उनकी सियासत खत्म हो जाएगी? उनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचेगा? और उसके बाद बड़ा सवाल, क्या ओवैसी ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की खातिर करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है? इन सवालों पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता होने का दावा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पास बैरिस्टर की डिग्री है, लंदन से पढ़े लिखे हैं, संसद में भी शानदार भाषणबाजी करते हैं। लेकिन भाईजान की सुई सिर्फ धार्मिक कांटे भरी फंसी रहती है। उनका हर नजरिया सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होता है। वो मुसलमान और इस्लाम से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि वो बार बार संविधान के हवाले से हक और हकूक की तकरीरें देते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई और मौलाना प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ करें तो इन जनाब को यह भी पसंद नहीं आता है। ये उनको भी भला बुरा कहने से गुरेज नहीं करते। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खोदी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोदेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो, अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। तुम अपना ईमान बेचना चाहते हो, बेचो तुम, मगर अल्लाह का घर है ये। तुमको कोई हक नहीं दिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे में बात कर सके। और हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मस्जिद को आबाद रखें। बार बार बाबरी को याद दिलाना ओवैसी की सियासी मजबूरी है। ओवैसी शांति की बात करने वाले मौलानाओं को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बताते हैं। दरअसल मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मुसलमानों से अपील की कि 2024 के चुनाव में मोदी का विरोध और मुखालफत न करें, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें, इसलिए कि जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासी मंजरनामे के पेश नज़र मैं आज ऐलान कर रहा हूं और मैं भारत के मुसलमानों को मशवरा दे रहा हूं कि वो लोकसभा के इलेक्शन में शिद्दत के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत न करें, विरोध न करें। इसलिए सेकुलर पार्टियां ने जो है ठेका लिया है और वो ठेका मुसलमानों के कंधे पे डाल दिया है कि बीजेपी हराओ का अभियान सिर्फ मुसलमान ही चलाता है और मुसलमान का ही है काम चलाना। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह बयान समाजवादी पार्टी को आधार बनाकर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं भेजा। उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मौलाना मुफ्ती का बयान सामने आया तो ओवैसी बाबरी के नाम पर लोगों को भड़काने लगे। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें भी शहाबुद्दीन रिजवी जैसी सोच बनानी होगी। बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ। वहीं ओवैसी से एक सवाल यह भी है कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन पर अब तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ?